सेवादार बनाया जाता था, एक फौज बनाई जाती थी। बताते हैं किस तरह से अब एक्शन हो रहा है हाथरस में। वो लोग जिन्होंने आयोजन किया था, 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिनकी एक भूमिका थी आयोजन को लेकर के, उस सत्संग को लेकर के, जिसने लोगों की जान ले ली, जिसने लापरवाही बरती। और थोड़ी देर पहले ही पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इस मामले में। हाथरस हादसे में 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी संभाली थी। आयोजन को लेकर के अलीगढ़ आईजी का बयान सामने आया है। आरोपी मधुकर पर 1 लाख का इनाम है और आयोजन समिति के जो 6 सदस्य हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे अहम है कि आखिर बाबा कहां है, उस तक कब पहुंचा जाएगा, क्योंकि एफआईआर में उसका नाम नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ये कैसे सेवादार थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, जिसकी वजह से इतने लोगों की मौत हो गई। 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 2/7 को जनपद हाथरस के पुलिस थाना सिकंदराऊ ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी में एक बेहद दुखद घटना हुई, जहां पे श्री सूरजपाल उर्फ नारायण साकार बाबा, जिनको भोले बाबा भी कहते हैं, के सत्संग आयोजन के अंदर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। टोटल मृतकों की संख्या 121 है, जिसमें 2 पुरुष, 112 महिलाएं, 6 बच्चे और 1 बच्ची हैं। 121 जो मृतक हैं उन सभी की शिनाख्त हो चुकी है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया, सभी की पूरी हो चुकी है। इसमें जनपद हाथरस के 19 हैं, बदायूं के 6 हैं, ललितपुर का 1 है, कासगंज के 10 हैं, अलीगढ़ के 17 हैं, शाहजहांपुर के 5 हैं, आगरा 18 हैं, फिरोजाबाद 1 है, गौतम बुद्ध नगर 1 है, एटा से 10 हैं, मथुरा 11, औरैया 2, बुलंदशहर 5, पीलीभीत 2, संभल 2, लखीमपुर 1, उन्नाव 1, गाजियाबाद 1, ग्वालियर 1, मुरैना मध्य प्रदेश में 1, पलवल हरियाणा में 1, फरीदाबाद हरियाणा में 4 और डीग के 1 लोग हैं। तो टोटल 121 की संख्या है। तो अभी फेरिस्त बहुत लंबी है। हाथरस हादसे पर 6 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश पुलिस का एक बड़ा दावा, उत्तर प्रदेश पुलिस एक बड़ा दावा कर रही है कि यहाँ पर जो बाबा है, जब उसका सत्संग पूरा हुआ, उसके बाद जैसे ही वो निकलने लगा तो यहाँ पर बाबा की चरण धूल के लिए जो भीड़ है वो बेकाबू होते हुए नजर आई थी। सेवादारों ने भीड़ को रोका, जिसके बाद भगदड़ मची। सेवादारों ने भीड़ को अनियंत्रित छोड़ दिया, महिलाएं बच्चे एक दूसरे पर गिर गए। सेवादारों ने पुलिस से भी धक्का मुक्की की। उस दिन भी बाबा की चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई, तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहाँ पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहाँ की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहाँ पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को, जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए, उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहाँ पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। ये भी बात, जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके NBW की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खासतौर से विवेचना में भी इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो यूपी पुलिस को सुना आपने, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही इसकी जानकारी दी जा रही है। लेकिन इधर बीच हाथरस मामले में बाबा के साथ साथ जो लगातार आयोजक हैं, उनकी भी तलाश तेज हो गई है। रिपब्लिक की टीम आयोजक अनार सिंह के घर के बाहर पहुंची, जहां उनके परिवार के लोग अंदर तो मौजूद थे, लेकिन गेट के बाहर आने से बचते दिखाई दिए। रिपोर्ट देखिए। तो अमर सिंह, जो कि आयोजकों में से एक थे, इस वक्त हम उनके घर पर हैं। लेकिन देखिए, उनके घर पर ताला नहीं जड़ा है, यानी परिवार अंदर है। एक बच्चा भी है, उसका बॉल चला गया है, वो बॉल लेने के लिए यहाँ पे आया है। लगातार गेट खटखटा रहा है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तुम बॉल लेने आए हो, गेट खटखटा रहे हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं बॉल चली गई अंदर, हम बाहर बैट बॉल खेल रहे थे तो बॉल चली गई अंदर। अच्छा। पर कोई आवाज़ ही नहीं दे रहा है, पर ताला भी नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, पर कोई आ ही नहीं रहा है अंदर से। अच्छा, तो बच्चे हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, खेल रहे थे। लेकिन देखिए, इस बीच जो है सवाल काफ़ी गंभीर उठता है अनार सिंह पर, उसके पूरे परिवार पर, कि आखिर वो कहाँ गायब है।
देखिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। लगातार अंदर जो है, अगर मैं अंदर की तस्वीर देख पा रही हूँ और विजय से भी कहूँगी एक बार अंदर की तस्वीरें दिखाएं कि अंदर बिजली आ रही है, बिजली का एक बल्ब है वो जला हुआ है, यानी देखिए यहाँ पे बिजली है, बल्ब ऑन है, यानी परिवार जो है एक संकेत मिल रहा है कि अंदर ही है, ताला भी नहीं लगा है। एक बार हम भी बुलाने की कोशिश करेंगे। अम्मा, अम्मा, आपसे आपका पक्ष लेने आए हैं, कोई है अंदर? देखिए एक बार हम बेल रैंक भी करते हैं, बेल रैंक से देखते हैं कि अगर कोई अंदर है या नहीं। देखिए लगातार बेल रैंक हो रहा है लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, न गेट खोल रहे हैं। अभी उस बच्चे ने भी कई आवाज़ें दी लेकिन न गेट खोल रहे हैं, ताला नहीं जड़ा है, यानी परिवार अंदर मौजूद है, रिश्तेदार अंदर मौजूद है लेकिन बाहर आ नहीं रहे हैं, मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे हैं। ऐसे में सवाल बहुत ही गंभीर है कि आखिर जब आयोजकों की कोई गलती नहीं थी, जैसा कि वहाँ के सेवादार बता रहे हैं, तो ये घटना के बाद आखिर बाबा क्यों लापता हो गए? बाबा तो लापता हुए, साथ ही साथ जो उनका मुख्य सेवादार था वो लापता हो जाता है। अभी उसके घर की भी तस्वीरें दिखाई थी और अब अनार सिंह के परिवार से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, यानी जितने भी आयोजक हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। लगातार उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। कई लोग जो है वो कहीं चले गए हैं, अपने रिश्तेदार के घर दूर गांव में चले गए हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर छिपना क्यों है? वाकई में अगर भगदड़ मची थी और भगदड़ की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है तो आखिर ये क्यों छुप रहे हैं, क्यों फरार है, क्यों लापता है? विजय निशांत के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत। और प्रगति इस वक्त सीधे हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर है, जो पल पल अपडेट दे रही हैं। प्रगति, बहुत जरूरी है, ये 6 लोग तो गिरफ्तार हो गए लेकिन क्या इन 6 लोगों के जरिए सूरजपाल तक पहुंचा जा पाएगा? बिल्कुल, देखिए अभी 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है लेकिन अब जो पुलिस फोकस कर रही है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने सुना, अब कोशिश यही है कि जो बाबा के करीबी हैं उन तक पहुंचा जा सके, उनसे बातचीत हो सके जिससे कि बाबा तक भी पहुंचा जा सके। हालांकि कोशिश जरूर चल रही है। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं, घटनास्थल से 7 किलोमीटर दूर हूं मैं और ये वही ग्रामीण इलाका है, दिखा देते हैं संतोष, ये वही ग्रामीण इलाका है जो यहाँ पर लगता है आसपास का क्षेत्र है जहां लोग इसी गांव के हैं। बात कर लेते हैं। आपको पता ही है ये हादसा हुआ है, इतने लोग मरे हैं। अब कोशिश यही है कि बाबा को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, लेकिन दूसरी ओर घायलों में अभी भी अंधविश्वास देखने को मिल रहा है। अब ये बताइए आप, जो ये घटना घटी है इसका जिम्मेवार कौन है? पहले इसको बताइए आप, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? बाबा लेगा या आयोजक लेंगे? कौन लेंगे? जो इनके घर बर्बाद हुए, जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनके परिवार बर्बाद हो गए, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हम ये इतना चाहते हैं। जब इनके पास कोई शक्ति नहीं है तो इतने भक्तों को जमावड़ा जोड़ने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल, आपके गाँव का इलाका ये आते हैं, गाँव के आते हैं। कब से सुन रहे हैं वो? कब होते सुन नहीं हुए। आप जानते हैं इन बाबा के बारे में? जानते हैं बाबा के बारे में। हाँ, काफ़ी समय से लोग जुड़े हुए थे इनसे, लेकिन भीड़ भी मतलब काफ़ी थी और हमारे गांव के भी मतलब 35-40 महिलाएं भी थीं। क्या है जो महिला जुड़ी थी? अब महिला एक तरह के लिए मतलब विश्वास करती थी और भगवान जैसी मतलब कुछ छवियां दिखाते थे ये और ज्ञान दर्शाते थे, लेकिन उनके जाने के बाद जैसे ही ये मतलब इनका काफिला निकला है वैसे ही मतलब भीड़ आगे गई है और मतलब क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? अब जिम्मेदार के लिए तो सिस्टर ये है कि ये मतलब भोले बाबा की ही मतलब गलती है और क्या है। भोले बाबा की गलती है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उनके बारे में पता चल जाए। पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। और लोगों से बात कर लेते हैं। भैया, आसपास का ये इलाका है, लोग इतने वहाँ इकट्ठे हुए, आप जरा बताइएगा, इतने लोग जो बाबा से जुड़े हुए हैं, किसकी गलती? लगातार वहाँ पे लोगों से बात कर रही हैं और अब लोगों को लग रहा है, समझ आ रहा है कि ये जो बाबा है ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता था, जिसकी एक तरह से कहे कि अब खुल करके वो तस्वीरें सामने आई हैं। आगे भी अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए धन्यवाद।